देखिए, आज आज हम लोगों का 3 दिवसीय कार्यक्रम है झारखंड युवा सदन। उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। युवा सदन बेसिकली एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक काम है पॉलिसी बनाना और रिसर्च करना, और उसके लिए हम लोगों ने एक उसका मेन 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, फ्लैगशिप इवेंट झारखंड युवा सदन। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार झारखंड युवा सदन के नाम से द यूथ असेंबली और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है, एकेडमिक सहयोग से 14, 15 और 16 मई को होना है जी। स्थल कहाँ पे? ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। इस कार्यक्रम का रूप नामकुम में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवा कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम का रूपरेखा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये इस कार्यक्रम में झारखंड के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग सेलेक्ट करके लोगों को लाते हैं। अभी झारखंड में 81 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम लोगों का विज़न है कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन बढ़े, इसलिए हम लोगों ने एक अपना लिस्ट बनाया है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जब 2026 में होगी तो उस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉट हो। और इस बार हम लोगों के युवा सदन में 150 सीट्स रहेंगे। सीजन 2 में जो युवा सदन का भी आपका कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने लोग सिलेक्टेड हो गए? देखिए, सीजन 1 और सीजन 2 2 बार हो चुका है। ये सीजन 3 है हमारा। जी, वो हमको पता, मगर वो पूछ रहे हैं कि सीजन 2 में कितने लोग सिलेक्टेड होके गए थे? सीजन 2 में हमारे 90 लोग थे। सीजन 2 में 90 कैंडिडेट्स थे। इस बार हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों का एक आइडिया है कि झारखंड के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव बढ़े, तो इस बार हम लोगों ने 150 लोगों का सिलेक्शन किया। 1, 2, 3 रहता है प्राइज मनी। हाँ, और प्राइज मनी के बारे प्राइज मनी भी जो टॉप 5 लोग रहते हैं उनके बीच में हम लोग 1 लाख का कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही कार्यक्रम में विधानसभा किस तरीके से चलती है, क्या क्या विधायकी का कार्य होता है और किस तरीके से लोगों को पॉलिटिक्स में इंकरेज करने के लिए हम लोग इवेंट करते हैं। इस बार हम लोगों की तरफ से, युवा सदन टीम की तरफ से एक स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, जो कि एडवोकेट्स की टीम है, यंग लॉ स्टूडेंट्स की टीम है। उन लोगों ने झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी ड्राफ्ट किया है। झारखंड में कोई भी स्टार्टअप पॉलिसी नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टअप पॉलिसी ड्राफ्ट किया है, और ये हम लोग चाहते हैं कि सरकार को हम लोग देंगे और विधानसभा में भी हम लोग पुट करेंगे, ताकि सरकार एक स्टार्टअप पॉलिसी जल्द से जल्द युवाओं के लिए लेकर आए। साथ में जो भी युवा यहाँ पे आएंगे उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा कि वो भी अपने बातों को रख सकते हैं 0 आवर के थ्रू, क्वेश्चन आवर के थ्रू, और नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता है, और भी अपने सवालों को उठाने का बहुत सारा प्रोसीजर झारखंड विधानसभा का रहता है। वो हर एक प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और लोगों को एक सॉल्यूशन बेस्ड हम लोग डिस्कशन चाहते हैं कि वो होगा। आप एक युवा नेता हैं और एक राजनीतिक दल में आप काम भी करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, विधानसभा स्तर पे युवाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उसके अनुरूप युवाओं को नहीं मिल रहा। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसी के लिए तो युवा सदन हम लोग सामने लेकर आए हैं। एक युवा सदन एक प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए, जो राजनीति में अपने कैरियर के रूप में बनाना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए एक युवा प्लेटफॉर्म देते हैं, इनको 3 दिन की कार्यशाला देते हैं। उनकी बोलने की कैपेबिलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और वो क्षेत्र में किस तरह से जाके काम कर सके, उसके लिए युवा सदन का ये हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। जो 3 दिन का ये कार्यशाला चलेगा 81 विधानसभा से, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसमें अपना स्ट्रेंथ होगा, वो लोग सेलेक्ट होकर आएंगे। 3 दिन अपना वहाँ पर प्रदर्शन उनका रहेगा। उनका पूरी एग्जामिनेशन के तौर पे, जैसे बोल सकते हैं, एक असेंबली में जो बातें चलती हैं, बातें को कैसे उठाया जाता है, पब्लिक के मैटर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सब बातों को वहाँ हम लोग वहाँ रखते हैं और इम्प्लीमेंट करा के बहुत से जितने लोग मंत्री हैं, एमएलए हैं, सभी को वहाँ आके अपने व्यूज़ देते हैं। तो उस सबको देखते हुए एक यूथ हम लोग तैयार कर रहे हैं, और जो इसमें से सेलेक्ट होगा वो लोग आगे चल के लीडरशिप क्वालिटी जाएंगे उसमें। जी, राजनीतिक दलों को क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीतिक दल युवा की तो बात करते हैं, लेकिन युवाओं को अवसर नहीं देते। अवसर देने की जो बात है, राजनीतिक दल देते हैं, लेकिन जो युवा वैसे होते हैं उसको भी अपना तो दिखाना पड़ेगा, पोटेंशियल उनमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं युवा हूं तो मैं कहीं भी चल जाऊं, खड़ा हो जाऊं। आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप युवा हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करती है, यूथ को मौका देती है। अभी हम लोग युवा सदन के तौर पर सब यूथ को ही इन्वॉल्व करके आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, ये मैं बताना चाहता हूँ, युवा सदन कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ये एक एनजीओ के ट्रस्ट में हम लोग काम करते हैं, और पूरे यूथ मिलके इसमें सभी कोई, जितने सोशल वर्कर से लेके और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सभी को इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग अपने तरफ से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को जो अवसर देना चाहिए युवाओं को, वो नहीं दे रहे हैं। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहना चाहिए? अवसर देने की जो बात रही, अवसर तो देना चाहिए, क्योंकि आज जो है यूथ के ही दम पे सब कुछ होता है। तो मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो रहते हैं वो सबको मौका दे,
एक कैपेबिलिटी वो अपना जो दिखा सकते हैं उनको मौका दीजिएगा, जब तक नहीं तो यूथ अपना दिखाएंगे कैसे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के डेट में जो यूथ आते हैं, जो छात्र संगठन से निकलते हैं, युवा मोर्चा से जो निकलते हैं, उन्हें ऊपर तक दर्जा दिया जाए ताकि आगे चल के वो अपना दायित्व अपने असेंबली में दिखा सके। इंद्रजीत जी, इस बार सीजन 3 में कितने युवाओं की संख्या रहेगी? अभी तक तो लगभग 1000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अभी तीसरा फेज का भी ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो हम लोग अप्रॉक्स 2000 से 3000 रजिस्ट्रेशन के एस्टिमेट लेके चल रहे हैं कि इतने लोग आ जाएंगे। और भी कॉलेजेस सब में कैंपेनिंग भी चल रहा है, जितने सब कॉलेज एम्बेसडर बनाए हुए हैं वो लोग अपने हर कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है। 2 से 3000 अप्रॉक्स स्टूडेंट इसमें भाग लेने की भागीदारी है इसमें।